कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से 30 लाख से ज्यादा नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के हाथ में पैसा आने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कोरोना के चलते इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। विजयादशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है उनको मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव में जीत जाते हैं तो बिहार हार जाएगा। नीतीश हम जैसे युवाओं की टांग खींचते हैं। चिराग ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें मौका दीजिए, 20 दिन में बदलाव लाकर दिखाएंगे। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार समुद्र किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ बड़े उद्योग नहीं लग रहे हैं। मैं पूछता हूं कि पंजाब और हरियाणा कौन से समुद्र किनारे हैं, वहां उद्योग कैसे लगे। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? इन तमाम चिंताओं पर हम लोग को काम करने की जरूरत है और उसी की सोच के साथ हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं कि मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है, जिसकी पहचान सदियों से रही है और ये हम सबका अभिमान रहा है बिहार। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उसने चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने भीड़ में अनुशासन बनाए रखने को लेकर दलों और उम्मीदवारों द्वारा की जा रही ढिलाई पर गंभीरता से विचार किया है। बता दें कि इस महीने के अंत में बिहार में होने वाले 3 चरणों के विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी। चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद चुनावी रैलियों में कोविड-19 से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी चीन मसले पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल वर्तमान में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने मंगलवार शाम पीएम मोदी से देश के संबोधन को लेकर कहा कि वो चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। मंगलवार को पीएम ने अपने संबोधन में चीन पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के लोगों का ध्यान इस पर जाए कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दशहरे पर सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का दौरा करेंगे और वहां शस्त्र पूजन करेंगे। सेना के मुताबिक रक्षा मंत्री 23 से 24 अक्टूबर को सिक्किम सेक्टर में LAC का दौरा करेंगे और वहीं शस्त्र पूजन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अपनी LAC यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई रणनीतिक पुलों का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे जो वहां बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने पिछले साल फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान का शस्त्र पूजन किया था और इस साल वो चीन सीमा पर ऐसा करेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसे मंजूर कर लिया है। खड़से शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP ज्वाइन करेंगे। उनके साथ बेटी रक्षा और कुछ समर्थक भी NCP ज्वाइन कर सकते हैं। रक्षा मंत्री चर्चा ये भी है कि खड़से को उद्धव सरकार में NCP कोटे से कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। खड़से ने अपने इस्तीफे में तो पार्टी छोड़ने का कारण निजी बताया है। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मास्क पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने मास्क की कीमतें तय कर दी हैं। अब आपको 4 रुपए में ट्रिपल लेयर मास्क मिलेगा। इस बारे में आपको बता दें कि जो N95 मास्क है उसकी भी कीमत तय की गई है। ये आपको 19 से 50 रुपए में मिलेगा और इसकी शिकायत करने के लिए भी बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में आज से महिलाओं के सफर की इजाजत मिल गई। अभी सिर्फ नॉन पीक आवर में उन्हें यात्रा की मंजूरी मिली है। रेल मंत्रालय ने मुंबई में महिलाओं को लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति दी है। मुंबई लोकल में यात्रा के लिए महिलाओं को रेलवे द्वारा जारी टाइमिंग नियमों का पालन करना होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से देर रात तक जब तक लोकल चलती है तब तक महिलाओं को ट्रेन में यात्रा की छूट मिली है। देश में कोरोना के मोर्चे पर हालात बेहतर होते जा रहे हैं। बीते दिन नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। बीते 24 घंटे में देश में करीब 54,000 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान करीब 62,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 76,51,000 तक पहुंच गई है। अब तक महामारी ने 1,15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ठीक होने वालों की बात करें तो करीब 68 लाख लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। देश में कुल एक्टिव केस 7,40,000 हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इधर आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर द्वारा तैयार की गई कोविड रैपिड टेस्ट किट को हरी झंडी दे दी है। इसकी लागत 500 रुपए है। इस किट से 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर बीके तिवारी ने कहा कि ये यकीनन चिकित्सा विज्ञान के इतिहास, खासकर वायरोलॉजी क्षेत्र में सबसे अहम योगदानों में से एक है। ये एक बड़े पैमाने पर पीसीआर आधारित टेस्ट की जगह लेने को पूरी तरह तैयार है।